राम राम दोस्तों। हमने हिंदी पेडागोजी की पहली क्लास कर ली थी और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, पता है किसी को? भाषा अर्जन का मतलब हो गया भाषा को अर्जन करना, भाषा एक तरीके से सीखना। जब हम समाज के साथ, लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उससे हमारी भाषा और ज्यादा क्या है, सुदृढ़ और समृद्ध होती है और हमारी भाषा का क्या एक तरीके से अर्जन होता है। सिंपल सी प्रोसेस है। भाषार्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम आसपास के वातावरण, आस पड़ोस के लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। इसमें किताब और व्याकरण की कोई खास जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कोई किताब होगी, व्याकरण होगी तो ही बच्चा सीखेगा। बच्चा जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता जाता है वैसे वैसे भाषा सीखता जाता है। चोम्स्की के अनुसार, चोम्स्की एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण भाषाविद हुए हैं, बड़ा नाम है इनका। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ क्या होता है, पैदा होता है। चोम्स्की ने क्या कहा कि भाषा अर्जन की शक्ति है बच्चों में क्या होती है, जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ क्या है, पैदा होता है। ठीक है, डेफिनेशन आपके नहीं आएगी, बस जानकारी के लिए। प्रभावित करने वाले फैक्टर, भाषा अर्जन को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, किस चीज से भाषा प्रभावित होती है? परिवार से। परिवार से कैसे होगी कि परिवार में जो भाषा बोली जाएगी बच्चा वही भाषा सीखेगा। हिंदी में हिंदी, और जो अंग्रेजी बोलते हैं वहां अंग्रेज पैदा हो जाते हैं। कोई मारवाड़ी है, कोई बागड़ी है, कोई हरियाणवी है, कोई और छम जो भी है। सीखने की इच्छा शक्ति, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सीखने की इच्छा शक्ति कितनी का है। किसी की इच्छा ही ना हो सीखने की, बंदा यूं ही पड़ा रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो शब्द भंडार है वो कम होगा। और जितना ज्यादा पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा बंदा, वो उसका शब्द भंडार और ज्यादा बढ़ेगा, भाषा उसकी और ज्यादा क्या हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी। सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो भाषा आप सीख रहे हो स्टूडेंट के जीवन में, उसकी लाइफ से कितनी संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हिंदी भाषा में पैदा हुए हो क्षेत्र में, हिंदी भाषा क्षेत्र में, तो हिंदी भाषा आपके लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, उसी का संबंध होगा, उसी में पढ़ेगा बच्चा, उसी में सीखेगा, उसी में आगे बढ़ेगा, उसी में काम करेगा। ठीक है, तो उसका संबंध आपके जीवन के साथ कैसा का है। आजकल तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, तो सीखते क्यों है, क्योंकि उसका संबंध कैसा का है। छात्र की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति, ये भी डिपेंड करेगा। जिस बच्चे का आईक्यू नॉर्मल होगा वो सीख जाएगा, ज्यादा आईक्यू होगा तो वो ज्यादा जल्दी सीखेगा। और जो मंदबुद्धि बच्चा होगा, कम आईक्यू वाला होगा, तो भाषा उसकी क्या थोड़ी क्या होगी, कम विकसित होगी, कम समझ पाएगा। शारीरिक स्थिति, फिजिकल, कॉमन सी बात है। शब्द भंडार का विकास, जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चे का शब्द भंडार भी क्या है, बढ़ता जाता है। भाषा अर्जन की विधियां, अनुकरण विधि, ये ध्यान रखना कि ये भाषा अर्जन की विधियां हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बस आज थोड़ा परिचय है तो थोड़ा सा क्या है वैसे से देख रहे हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है, इमिटेशन, नकल करना। बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है। प्याजे ने कही थी ये बात। अभ्यास, प्रैक्टिस से भाषा सीखी जाती है। जो भी हम काम करते हैं बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाती है। और जो जिस समाज में बच्चा, जिस परिवेश में पैदा होता है, तो वहां अपने आप नकल कर करके बोलता है, उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस होती जाती है और बच्चा बच्चा क्या है, भाषा उतनी अच्छी तरह से सीख जाता है। पुनरावृत्ति, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। जैसे बच्चा सीखता है, शुरू शुरू में वो तोतला बोलता है या गलत बोलता है, तो फिर घर वाले बोलते हैं बट ऐसे नहीं मत बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ, ऐसे नहीं, सही तरीके से बोलो। तो जब बच्चा एक बार बार बुलाया जाता है सही चीज को, तो वो बोलने लग जाता है। ये क्या होती है, पुनरावृत्ति। सहजता, सहजता का मतलब होती है कि बस एक सहज तरीके से अपने विचार को रख देना, इसमें ऐसा कुछ खास है। तो इसमें क्या है, जो प्रभावित करने वाला कारक है ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं पेडागोजी में। और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आगे अभ्यास, पुनरावृत्ति, ये भाषा शिक्षण विधि, आगे हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बहुत सब्र रखना, ऐसा कोई जल्दीबाजी अपने है नहीं, हट जा भाई। हाँ, विधियां कौन सी है, अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, पुनरावृत्ति विधि और सहजता। ये नॉर्मल है, इनको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ और विधियां भी आएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनसे। भाषा अधिगम, भाषा लर्निंग, ये क्या चीज है भाई? सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया का मतलब क्या है कि दिमाग का एक्टिव होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दिमाग बिल्कुल ढक्कन की तरह बंद पड़ा और आप भाषा सीख जाओगे, ऐसा नहीं। चेतन प्रक्रिया मतलब क्या है, दिमाग एक्टिव होता है तभी भाषा सीखी जाती है।
अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उससे क्या होगी, व्यवहार बिहेवियर में क्या है कि परमानेंट और टेम्पररी चेंज भी आ जाता है। यह प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, अर्थात भाषा व्याकरणीय नियमों से सिखाई जाती है। नियमबद्ध होगा, ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। नियमबद्ध कैसे होगा, जैसे पू आम खाता है, पप्पूड़ा क्या करता है, आम खाता है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। हिंदी में कैसे चलता है, हर सेंटेंस ऐसे ही चलेगा, पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इंग्लिश में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या होगी, ऑब्जेक्ट। पप्पू ईट्स मैंगो, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या एक नियम है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले वर्ब लिखोगे खाता आम पप्पू, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, खाता आम पप्पू, खाता पप्पू आम, ऐसे नहीं होगा। नियम है, एक पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नियमबद्ध व्यवस्था है। अभ्यास मुख्य है, अभ्यास तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। द्वितीय एवं तृतीय भाषा सीखने से संबंधित है। प्रथम भाषा मातृभाषा। देखिए, जो पहली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, वही भाषा रोल प्ले करती है दूसरी और तीसरी भाषा सीखने में। जैसे हमारे मारवाड़ी है, बागड़ी है, ठीक है, हम वो बोलते हैं, तो हिंदी सीखी हमने इसी के माध्यम से, फिर इंग्लिश सीखी, तो फिर हमने किसके माध्यम से सीखी, हिंदी के माध्यम से। तो ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे से, तीसरे चीजों से क्या है, रिलेटेड है, सीखने से संबंधित है। पहली आए बिना दूसरी नहीं आएगी, दूसरी आए बिना तीसरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये सिंपल सी बातें हैं। पेडागोजी में बहुत मुश्किल चीजें नहीं होती, बस थोड़ा सा एक बार दिमाग से निकल जाए तो हो जाती है क्लियर। ऐसा कुछ खास चीज है नहीं। नेक्स्ट है प्रमुख भाषा मनोवैज्ञानिक। भाषा मनोवैज्ञानिक है, इनमें है पहला कौन सा है, जीन प्याजे। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण है, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, टाइम पीरियड कितना है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड कितना था, जो 2 से 5 वर्ष। तीसरी का ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड कितना था, सॉरी 7, 5 नहीं, यहाँ 7 है, 7 वर्ष। अगला कितना था, 7 से 12 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड कितना था, 12 से 12 प्लस। ठीक है, ये था। ट्रिक क्या समझाई थी आपको, याद रखने की इनकी। अच्छा भाई, ट्रिक समझानी है तो हाँ, ट्रिक क्या थी, 2 से 7 कितना बढ़ रहा है, 5 प्लस हो रहा है। फिर 7 से 12, इसमें क्या हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है। तो 5 5 बढ़ के 2, ऐसे स्टेज का टाइम पीरियड क्या कर लिया हमने, याद कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। मुख्य बिंदु, प्याजे ने क्या कहा था। प्याजे का मानना है कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं, भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये बात हमने पहले शुरुआत में भी सीखी थी, जब हमने जीन प्याजे किया था, बहुत डीप तरीके से समझा था कि प्याजे ने क्या कहा। प्याजे ने कहा कि पहले विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, भाषा का अर्जन होगा। और बच्चे के बारे में क्या कहा था, लिटिल साइंटिस्ट है। और क्या कहा था कि बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है, एक्टिव लर्नर है। नॉलेज है वो बाहरी है, सॉरी बाहर नहीं है, भीतर है। जैसे ही बच्चा समाज के बाहर संपर्क में आएगा, वातावरण में, तो उससे क्या करेगा, अपने सिद्धांतों का, अपने विचारों का निर्माण करेगा। प्याजे का मानना है कि विचार पहले उत्पन्न होते हैं और भाषा माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। जो विचार पहले पैदा हो गए, उनको भाषा के माध्यम से क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है, ठीक है, ये हमें पता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 3 से 5 वर्ष में बच्चों में आत्म केंद्रित सोच होती है। जो वाइगोत्स्की है, उसने क्या कहा था, वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो ये था कि भाषा है, उसी से क्या होगा, भाषा एक मतलब औजार बताया था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाषा और समाज। बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि, इनका मानना था कि पहले विचार, पहले विकास फिर भाषा या विचार अधिगम लर्निंग। उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों क्या होंगे, पहले स्वतंत्र होंगे फिर साथ साथ चलते रहेंगे।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बस प्याजे वाले में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था है इसके अंदर क्या होता है, 3 से 5 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चों में आत्म केंद्रित सोच डेवलप होती है, ईगो सेंट्रिसिज्म, ईगो सेंट्रिसिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा हर चीज को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। बच्चे को लगता है कि मैं जब चल रहा हूं तो चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, लग रहा है अगले को भाई, या सामने जो फोटो लगी हुई है आदमी वो मुझे भी देख रहा है, ये चीज होती है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। बच्चा अपने समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने भाषा को मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र टूल कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। भाषा को एक टूल, एक यंत्र, एक औजार का है, किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखना ये चीज, वाइगोत्स्की का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, क्योंकि नाम ही देखिए आप, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, मतलब समाज और संस्कृति है उनके द्वारा बच्चा सीखेगा। तो औजार की तरह, टूल की तरह किसने प्रयोग करने के बारे में किसने जिक्र किया है, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब 3 स्टेप है, 3 चीजें इसकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। सामाजिक वॉक, जन्म से 2 वर्ष, ये ध्यान रखना भी। ठीक है, वॉक मतलब एक तरीके की स्पीच। ये निजी वॉक का मतलब क्या हुआ, निजी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष। और आंतरिक संभाषण, मौन वाक मतलब साइलेंट स्पीच, 3 चीजें हैं। साइलेंट स्पीच, इसका टाइम पीरियड कितने, 6 वर्ष से के बाद। पहली जो क्या होती है सामाजिक वो का मतलब क्या होता है, बच्चा समाज के साथ, जैसे घर वालों ने कुछ भी बोल दिया, बा बा पा पा ऐसे बोले तो वो पीछे पीछे बोलने लग जाएगा। ठीक है, निजी वो क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। अब इस उम्र में आके बच्चा क्या होता है, 3 से 6 वर्ष में वो खुद के भीतर ही बातें करने लग जाता है। उससे क्या होता है, उसका जो विचार है, उसकी भाषा और क्या होती है, मजबूत और सुदृढ़ होती है। साइलेंट स्पीच, आंतरिक मौन वाक, इसमें क्या है, बच्चा बोलता नहीं है पर मन ही मन में उसकी क्या चीजें चलती ही रहती है। तो ये क्या होता है 6 वर्ष के बाद। साइलेंट स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सामाजिक सोशल वो स्पीच, ये तीनों चीजें किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, सोशल कल्चरल थ्योरी है। तो सामाजिक स्पीच तो वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि सामाजिक नाम इसमें है। प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच ये किसने दी थी, इसके बारे में किसने जिक्र किया, वाइगोत्स्की ने। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना आवश्यक है। पहले किसका होना आवश्यक है, अधिगम का होना आवश्यक है। प्याजे ने क्या कहा था, प्याजे ने कहा था कि पहले विकास होगा, पहले विकास, उसके बाद क्या होगा, अधिगम, लर्निंग होगी, सीखना होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, पहले अधिगम होगा फिर उसके बाद क्या होता है, विकास होता है। पहले अधिगम होना, ये बात ध्यान में रखना, पहले लर्निंग होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3 ही चीजें हैं। औजार टूल की तरह इस्तेमाल करने के बारे में किसने कहा, वाइगोत्स्की ने, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। फिर 3 रूप है, सोशल स्पीच है, निजी वोक है, आंतरिक संभाषण मौन वाक साइलेंट स्पीच है। हिंदी में ही नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि हिंदी की जो पेडागोजी है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नहीं होता। साइकोलॉजी में तो मिल जाएगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, इसलिए जो आंतरिक संभाषण मौन वाक है ये ध्यान रखना, निजी वॉक है 3 से 6 वर्ष ये ध्यान रखना, और सामाजिक वॉक है ध्यान रखना। नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की का जो सबसे एक महत्वपूर्ण है पार्ट, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चोम्स्की ने क्या कहा था कि हमारे दिमाग के अंदर एक डिवाइस भगवान ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने फिट करके भेजी है, जिसमें कि भाषा सीखने के लिए जितने भी प्रिंसिपल सिद्धांत नियम है पहले ही उसके अंदर क्या है, फिट है। तो दिमाग के अंदर एक डिवाइस है, LAD का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे इंसान या बच्चा क्या भाषा को अच्छे तरीके से सीखता है। यह मस्तिष्क में पाया जाने वाला उपकरण है जो भाषा के नियमों को जिसे सीखने में सक्षम बनाता है। बस भाषा विकास के जनक इंपॉर्टेंट चीज नोम चोम्स्की और लैड, ये 2 चीजें ध्यान रखनी चोम्स्की में। पहली क्या है, भाषा विकास के जनक है, दूसरे में क्या है, लैड, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। दिमाग में एक डिवाइस, एक उपकरण होता है जिसे बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की में क्या इंपॉर्टेंट था, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, एक सामाजिक वोक थी उसकी, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सामाजिक वोक। दूसरा निजी वोक, प्राइवेट स्पीच। तीसरा क्या था, मौन
मौन, वोक। ठीक है, ये तीन चीजें थी, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चोम्स्की में लैड, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और भाषा विकास के जनक। ठीक है। हाँ, चोम्स्की ने क्या कहा था, पहले अधिगम होगा, पहले अधिगम, पहले लर्निंग होगी, उसके बाद विकास होगा। पियाजे ने क्या कहा था, पहले विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, अधिगम होगा। ये ध्यान रखना। एक और चीज है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। ये बात भी किसने बोली है, नोम चोम्स्की ने। नोम चोम्स्की ने क्या बात बोली है, यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि जो मानव सभी भाषाओं के मूल नियम और संरचना मानव के मस्तिष्क में जन्मजात रूप से मौजूद होते हैं। ये तो पहले भी हमने पढ़ सका है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या है कि ग्रामर के जो नियम है वो सारे में, हर देश में, हर जगह क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे पप्पू लड़का है, पप्पूड़ा क्या है, अपना लड़का है। तो अब ये क्या चीज है, हिंदी में क्या है ये, संज्ञा है। हिंदी में क्या चीज है ये, संज्ञा। जब इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको, PAPPU, पप्पू इज ए बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। आप कोई सी भी भाषा ले लेना, ठीक है, तो पप्पू जो होगा वो संज्ञा ही होगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, नाउन बोल देंगे। जो यूनिवर्सल जो चीजें हैं ये क्या है, सार्वभौमिक है। जैसे लड़का याद, जैसे पप्पू आम खाता है, खाता है, खाना जो है ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब, क्रिया। तो हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, वर्ब बोल देंगे। कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें वो चीज खाने की जो बात होगी उसको क्या बोलेंगे, वर्ब ही बोल देंगे, क्रिया ही बोलेंगे। तो जो सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक व्याकरण है, सॉरी, यूनिवर्सल ग्रामर होती है, ये बात किसने बोली है, नोम चोम्स्की ने। और सारे सिद्धांत क्या होते हैं इसमें, समान होते हैं। यही चीजें होती है जिससे बहुत सारे नए विचार, नई भावनाएं, नए सारे हजारों तरीके के सेंटेंस क्या किए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। तो चोम्स्की ने क्या बोला है, आगे चलते हैं हमें। चोम्स्की की जो मेन है, आधुनिक भाषा विकास के जनक है, भाषा विकास के जनक। अब हम सिर्फ वो चीज पढ़ रहे हैं जो क्या है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भाषा, आधुनिक भाषा विकास के जनक कौन है, नोम चोम्स्की। कौन है, चोमैसेकी, चोम्स्की। ठीक है। और इनकी क्या चीज थी, लैड, LAD। लैड का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, कि दिमाग में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा क्या करता है, सीखता रहता है। तीसरी है यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर मतलब सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण है, सार्वभौमिक व्याकरण। ये तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है चोम्स्की से। आगे हम पढ़ेंगे। और हमने क्या पढ़ा था, जो ग्राम उसमें आ जाता है वो है वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। आज जो हमने क्लास पढ़ी उसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। इसने क्या कहा था, एक तो सामाजिक वोक, सामाजिक वोक, एक निजी वोक, निजी मतलब प्राइवेट स्पीच, निजी वोक। तीसरी क्या चीज थी इसकी, मौन वोक। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें। और एक चीज और इसमें थी कि पहले क्या होगा, अधिगम होगा, पहले अधिगम होगा, उसके बाद क्या है, लर्निंग होगी, उसके बाद क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। शुरुआत में क्या बोला था वाइगोत्स्की ने, प्याजे का मानना था कि पहले डेवलपमेंट होगी, पहले विकास होगा, उसके बाद क्या होगी, लर्निंग, अधिगम होगा। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, पहले अधिगम होगा। या अलग अलग जगह क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम की स्टेटमेंट हो उस हिसाब से हमें क्या देना है, आंसर देना है। पहले अधिगम फिर विकास, या अधिगम और विकास शुरू शुरू में स्वतंत्र होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे वाइगोत्स्की ने बोला है। तो जो लैंग्वेज क्वेश्चन की उस हिसाब से आप क्या कर देना, आंसर दे देना। बस ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रभावित करने वाले तत्व आपने पढ़ ही लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है हिंदी पेडागोजी में से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की।